हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। तो गाइज, अगर आपने 12th क्लास पीसीबी से की है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से की है तो आपके लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं आगे स्टडी करने के लिए, किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं अदर देन एमबीबीएस। एमबीबीएस सभी स्टूडेंट्स को पता है, एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके थ्रू आपका एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन होता है और आप एमबीबीएस करते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका नेट क्लियर नहीं हो पाता और वो एमबीबीएस नहीं कर पाते, तो उनके लिए एज अ बैकअप प्लान या वो एमबीबीएस के अलावा क्या क्या ऑप्शन चूज कर सकते हैं, क्या क्या उसका स्कोप है, क्या कैरियर हो सकता है उस फील्ड का, वो सारी चीजें आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे कि आप एमबीबीएस के अलावा क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं पहले से तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैरियर ऑप्शन की बात करते हैं जिससे ज्यादातर लोग अवेयर हैं। सबसे पहला कैरियर ऑप्शन है बीएससी। बीएससी भी दो टाइप की होती है, एक होती है प्लेन बीएससी और एक होती है बीएससी ऑनर्स। प्लेन बीएससी जिसको हम बीएससी इन लाइफ साइंस भी बोलते हैं, ये एक 3 साल का कोर्स होता है, बल्कि जबकि जो बीएससी ऑनर्स है वो 4 साल का कोर्स होता है। बीएससी ऑनर्स में क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करते हैं। बीएससी ऑनर्स में 3 सब्जेक्ट्स मेन होते हैं जिसमें आप बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं। सबसे पहला है जूलॉजी, नंबर 2 है बॉटनी या फिर केमिस्ट्री। इन तीनों सब्जेक्ट्स में से आप किसी भी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। अगर आप बीएससी इन लाइफ साइंस यानी अगर आप प्लेन बीएससी करते हैं तो इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है। जबकि बीएससी ऑनर्स में किसी एक सब्जेक्ट को आपको डीपली पढ़ाया जाएगा। तो गाइज, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है कि आप बीएससी प्लेन बीएससी करना चाहते हैं, बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आप बीएससी ऑनर्स करते हैं तो आपको, मान लीजिए अगर आपने जूलॉजी में बीएससी ऑनर्स की है तो आपको एमएससी भी जूलॉजी से ही करनी पड़ेगी। पर अगर आप बीएससी लाइफ साइंस में करते हैं यानी प्लेन बीएससी करते हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट में एमएससी कर सकते हैं। ये आपका एडवांटेज हो सकता है। अगर आप, अब बात आती है कि आपको क्या करना चाहिए आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप प्लेन बीएससी कर सकते हैं। बीएससी करने के बाद आप एमएससी कर सकते हैं, उसके साथ आप बीएड करके आप 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बीएससी करके बीएड करते हैं तो आप 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट है, आप रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं तो आप बीएससी ऑनर्स करिए। बीएससी ऑनर्स के बाद आप एमएससी और फिर आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं। अब बीएससी, ये तो थी प्लेन बीएससी और बीएससी ऑनर्स की बात। अब जो बीएससी है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी करवाई जाती है, जैसे कि सबसे पहला है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, यानी आप माइक्रोबायोलॉजी में भी बीएससी कर सकते हैं। बीएससी इन होम साइंस, बीएससी इन साइकोलॉजी, जिसके थ्रू आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एनवायरमेंटल साइंस और बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग के थ्रू आप नर्सिंग फील्ड में जा सकते हैं। बीएससी नर्सिंग में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही ट्रेंडिंग में एक और कोर्स होता है जिसे हम कहते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जिसमें आप आर्मी में जो नर्सिस होती हैं, जो मिलिट्री सर्विस में जो नर्सिस होती हैं, उस फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं एज अ नर्स, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी में भी बीएससी कर सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी में भी बीएससी 2 तरह की होती है, एक होती है प्लेन बीएससी, दूसरी होती है बीएससी ऑनर्स। तो आपको कौन सी करनी चाहिए ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है। पर मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हैं या फूड टेक्नोलॉजी में अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो आप बीएससी ऑनर्स करिए। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा कैरियर स्कोप है, वो होता है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, यानी बीएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीटेक भी कर सकते हैं। गाइस,
पीसीबी के स्टूडेंट्स बीटेक कर सकते हैं इन बायोटेक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स ही बीटेक कर सकते हैं, आप भी बीटेक कर सकते हैं इन बायोटेक्नोलॉजी, जो कि एक 4 साल का कोर्स होता है। अगर आप 12th में पीसीबी ले चुके हैं और आप किसी और कोर्स में जाना चाहते हैं, आप मेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाहते, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप बीएससी के अलावा आप बीए एलएलबी भी कर सकते हैं, यानी आप लॉ की तरफ भी जा सकते हैं। बीबीए बीसी यानी कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट जो भी कोर्सेज करते हैं वो सभी कोर्सेज एक पीसीबी का स्टूडेंट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ नहीं कर सकता। ये सारे ऑप्शन यानी बीकॉम, बीए, बीबीए सब कुछ आप कर सकते हैं। तो गाइज ये तो थी बीएससी। अब बात करते हैं बीएससी के अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं। बीएससी के अलावा आप पैरामेडिकल साइंसेज की तरफ भी जा सकते हैं, यानी पैरामेडिकल कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज में सबसे पहला जो कोर्स है वो है बीपीटी यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। बीपीटी 4 साल का कोर्स होता है, प्लस इसमें 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, यानी टोटल 4.5 साल में आपको बीपीटी की डिग्री मिलती है। उसके बाद आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं यानी एमपीटी कर सकते हैं। बीपीटी एमपीटी करके आप एक फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा आप बीएमआरटी कर सकते हैं, जो कि 3 साल का कोर्स होता है, जिसे हम रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसमें आप एक्सरे वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा आप बी फार्मा और डी फार्मा भी कर सकते हैं। बी फार्मा होता है बैचलर इन फार्मेसी, डी फार्मा होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 साल का कोर्स होता है, बल्कि जो डिप्लोमा है वो 2 साल का होता है। अगर आप फार्मेसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बी फार्मा करें, क्योंकि 4 साल में आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, आपके स्कोप भी बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू डी फार्मा। बी फार्मा के बाद आप मास्टर डिग्री यानी एम फार्मा भी कर सकते हैं। गाइस सबसे जरूरी बात, अगर आप यूपीएससी या गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप 12th पीसीबी के बाद बैचलर इन आर्ट्स लीजिए, बीए पढ़िए, क्योंकि बीए में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके यूपीएससी में आगे काम आएंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए बीए होगा। आप बीए करें, 3 साल का जो कोर्स होता है, उसके बाद उसके साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी की। तो गाइज जितने भी कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, उन कोर्सेज में से भी आपको जिस भी कोर्स की वीडियो चाहिए, कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो चाहिए, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे। थैंक यू।